नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि जैसा हम लोग जानते हैं कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में कुल 7 पेपर होते हैं और जो यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कुल पूर्णांक होता है वह 800 होता है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में 800 का पूर्णांक है, वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में भी 800 का ही पूर्णांक होता है, बशर्ते फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर होते हैं जबकि सेकंड सेमेस्टर में 7 ही पेपर होते हैं। तो दोस्तों, जो ये 800 पूर्णांक होता है, इसमें जो एक्सटर्नल और इंटरनल पेपर होता है वह कितने मार्क्स का होता है। तो इसमें जो एक्सटर्नल पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है, जिसका हम लोग एग्ज़ाम देते हैं रिटन में, और जो इंटरनल पेपर होता है वह हमारे कॉलेज के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। दोस्तों, जो इंटरनल पेपर होता है और जो एक्सटर्नल पेपर होता है उसमें जो थ्योरी का पेपर है, थ्योरी के पेपर में पासिंग मार्क्स 50% होता है और प्रैक्टिकल के पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स या पासिंग मार्क वो 60% होता है। जैसे कि कोई पेपर हमारा 50 मार्क्स का है, उसमें हमें 25 मार्क्स लाने रहते हैं 50%। अगर कोई पेपर हमारा 25 मार्क्स का है तो उसमें केवल 12 मार्क्स लाने रहते हैं, 12 मार्क्स, तब हम पास माने जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हमारा उस सब्जेक्ट में बैक लग जाता है। और जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है जो हमें कॉलेज की तरफ से दिया जाता है या जिसका हम जाते हैं बाहर टीचिंग करने, ये सब चीज़ें, उसमें जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में हमें 60% मार्क्स लाने रहते हैं। जैसे कि कोई पेपर 50 मार्क्स का है, कोई प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है, तो उसमें 30 मार्क्स लाने रहते हैं, और जो 25 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 15 मार्क्स लाने रहते हैं। दोस्तों, जो सेकंड सेमेस्टर में जो 7 पेपर है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा पेपर है, वह उस पेपर का नाम क्या है। तो जो पहला पेपर है दोस्तों हम लोगों का, वह है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। यह जो है पहला पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसमें 15 मार्क्स का MCQ, 15 मार्क्स का वेरी शॉर्ट और 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है 10 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को होते हैं। बाकी जो MCQ और वेरी शॉर्ट अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है वह 1-1 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे ही सेकंड पेपर हम लोगों का है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जो सेकंड पेपर है उसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये पेपर भी हम लोगों का 50 मार्क्स का होता है और इसमें भी 15 MCQ, 15 वेरी शॉर्ट और 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो थर्ड पेपर है वो साइंस का है, विज्ञान का है। जो विज्ञान सेकंड सेमेस्टर में पूछी जाएगी वो 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। और जो फोर्थ पेपर है हम लोगों का वो मैथ का है, गणित का, और ये गणित भी हम लोगों का 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। और दोस्तों, जो हम लोगों का फिफ्थ पेपर है वो सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन का है और ये 50 मार्क्स का पूछा जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि सोशल स्टडी में, सामाजिक अध्ययन में हम लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और जो सिक्स्थ पेपर है हम लोगों का वो है हिंदी का। ये हिंदी जो है वो 25 मार्क्स की पूछी जाती है। और जो 7th पेपर है वो इंग्लिश का होता है और इंग्लिश 25 मार्क्स की ही पूछी जाती है। दोस्तों, इस तरीके से ये 7 पेपर आपके थियरी के पेपर हैं। और अब हम लोग आगे 2 प्रोजेक्ट के और एक प्रैक्टिकल का पेपर जो है उसको देखेंगे। तो दोस्तों, जो प्रोजेक्ट पेपर है वो 9th 8th पेपर, वो समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाते हैं कॉलेज की तरफ से। और जो 9th पेपर है वो शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत के लिए आपको कॉलेज की तरफ से 50 मार्क्स दिए जाते हैं। जो 10th पेपर है वो आपका वो इंटर्नशिप का होता है। और जो ये इंटर्नशिप होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है दोस्तों। एक होता है एक्सटर्नल असेसमेंट और एक होता है इंटरनल असेसमेंट। जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है और जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो भी 100 मार्क्स होता है। दोस्तों, इस तरीके से हमारा कुल 800 मार्क्स का सेकंड सेमेस्टर में पेपर होता है, जिसमें से 7 पेपर थ्योरी के और पेपर प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल के रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम जस्ट एक वीडियो डालेंगे सेकंड सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज, जिसमें डिस्कस किया गया है कि जैसे कि साइंस में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोशल स्टडी में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में किस टॉपिक से पूछा जाएगा, और वर्तमान भारतीय
भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से किस किस तरीके से और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे यूपी डीएलएड से संबंधित जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।